नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अभी जैसे कि सीज़न जो चल रहा है ना, इसमें शादी ब्याह, उसके बाद जो है कई फंक्शंस वगैरह होती रहती है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों से मैंने शेयर किया था कि बोर ब्याह जो मुन्नी की शादी थी वो बोर ब्याह था। बोर ब्याह मतलब जो है मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ, उसी के सिलसिले में मैं आप लोग सबको ये मैं शेयर कर रही थी। तो बोर ब्याह मतलब मैंने बताया था कि बड़ा शादी। तो अगर बड़ा शादी है तो छोटा शादी भी होगा, क्योंकि हम लोग जो है अरुणाचल आसाम बॉर्डर में ही हैं। तो हम लोग बॉर्डर के इस पार में हैं अरुणाचल में, उस पार में आसाम पड़ता है और हमारे ये आसाम में ही जॉब करते हैं। तो आज उनका एक कलीग है, तो उनके जो है बेटी का अभी तुलोनी ब्याह है। उसको जैसे मैंने बोर ब्याह बताया था, वो जो है छोटा ब्याह। इसमें जो है दूल्हा नहीं होता, लेकिन बाकी सारे नियम जो है शादी के जैसा। आप देख लीजिए, हम लोग पहुंच चुके हैं वहाँ पे, हमारे ये और हम दोनों ही गए हैं। और कितना सुंदर से जैसे शादी का रिसेप्शन होता है, बिल्कुल वैसे ही भव्य जो है पंडाल बनाया गया है। और कितने सारे लोग हैं, है ना यहाँ पे। तो मैं भी गई सामने, तो बेटी को जो है मैं जानती हूँ और उससे मिलने के लिए। तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग भी उसी के ही उम्र के थे और ऐसे ही उसके जैसे सज धज के आई हुई थी। और यहाँ पे वो लोग थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह, उसकी नानी माँ और उसके कोई भैया होंगे, तो वो लोग जो है वहाँ बैठ के फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। जैसा शादी का माहौल होता है बिल्कुल वैसे ही। तो मैंने कहा कि हम लोग अब रुपाई में मिले थे, वो हमारे घर आई हुई थी और उसके घर पे भी मैंने एक बार गई थी। तो बोले हाँ हाँ आंटी, आपको मैंने पहचाना है। तो इस तरह से यहाँ पे ऐसा होता है। ये आप बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत नहीं जानते होंगे। ये उसके पिताजी हैं और उसके बाद जो है भोगानतोदा, और ये कलिता जी हमारे इनके कलीग है और हमारे ये कुछ ऑफिस के काम वगैरह देख रहे हैं। और ये जो बेटी है उसकी माँ है। तो यहाँ पे रिवाज के हिसाब से पान तांबुल सौंफ ये सब दिया जाता है। माँ दादी ये लोग आती हैं, बारी बारी जितने मेहमान आते हैं उनको देते हैं। और छोटी छोटी बच्चियों को जो है इस तरह से ब्याह मतलब शादी का बंधन में इसलिए भी ये सेरेमनी किया जाता है ताकि जो है समाज में, ये उसकी दादी है वो भी आई है मेहमान का स्वागत करने के लिए। एक तांबुल, उसके बाद सुपारी वगैरह ये सब देंगी। तो कह रही थी कि समाज में जान जाए, पहले से रिवाज है कि उनकी बेटी जो है जवान हो चुकी है। और यहाँ पे आपने महाभारत में भी सुना या सीरियल्स में भी देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना रुक्मिणी को जो है गंधर्व विवाह भगा के लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ये आज़ादी है लड़की का अपने वर को चुनने का। तो हो सकता है बड़े होकर उसको भी कोई वर आ जाए और उसको ब्याह कर ले जाए। तो इसीलिए अभी बचपन में ही उसको जो है ये सारी नियमें करके रख दिया जाता है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा से सब लोग मिल के यहाँ पे खाना जो है दे दिया हम लोगों को। यहाँ जनरली चावल ही दिया जाता है, दाल चावल, और ये एक चटनी थी। उसके बाद भूगांतो जी खुद जो है आकर मेज़बान जो है वो आकर जो है मेहमानों का पूछताछ कर रहे हैं, कैसे खाना पीना, क्या चाहिए नहीं चाहिए। जैसे ही हम वहाँ खाना खा रहे थे तो बेटी भी आ गई है, आके वो भी खाना खाने लग गई। तो थोड़ा सा जो है वो हाथ नहीं, उसको इतना कुछ डिटेल में पता नहीं है क्या है। वो इतना ही जानती है कि आज उसकी शादी है। और ये उसके फ्रेंड्स को भी देखा होगा उसने, ऐसे तुलनी ब्याह, शादी को ब्याह बोलते हैं। तो ऐसे करते हैं, तो मेरा भी वही दिन आया बोल के खुश हो रही है। और यहाँ पे सब लोग जो है परिवार के लोग बारी बारी आकर हम लोगों को पूछ रहे हैं क्या चाहिए क्या नहीं। खैर उसके बाद खाना खा के मैंने भी वहाँ रखा हुआ था सब मेहमानों के लिए थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा सुपारी और पान वो ले लिया है। यहाँ आते आते मैंने देखा है ये सोकलोंग बेरी बोलते हैं। इतना सुंदर से जो है मैंने देखा नहीं। वो पान सॉरी ये कोल का जो गच्ची होता है ना, उसके छिलके से ये बनाया हुआ ऊपर भी और नीचे में भी कितना सुंदर से ये बनाया गया है। और ये कारीगरी देखकर मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। और इसी में जो है बेटी को नहलाया जाता है और रिवाज जो भी होता है वो इसमें करते हैं। तभी इसी नहलाने के लिए खासकर ये जो है बेरी बनाया गया है। खैर उसके बाद हम लोग
आगे जो है थोड़ी देर बैठे हैं वहाँ पे। यहाँ देखिए वही एक उसी की उम्र की एक बेटी है जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आई है। बहुत सारी बच्चियाँ यहाँ पे अभी हर जगह पे देखने को मिलता है कि अपने ट्रेडिशन को सब लोग जो है मान के चलते हैं। अच्छा लगता है, नया जनरेशन भी अपने जो है संस्कार वगैरह है उसको नहीं भूले हैं। इवन बहुत उत्साह से जो है वो लोग ना अपने ड्रेस वगैरह पहनने में रहती हैं। बिहू वगैरह भी जहाँ पे देखते हैं तो वहाँ हम लोग जो है दिखाई पड़ता है उनके ट्रेडिशन का। तो खैर बातें करते करते लास्ट में हम लोगों ने उनसे विदा लिया और आगे आते आते हमारे ये बोले कि चलो आज जाते जाते एक बाइक की शोरूम है उसमें होते हुए जाते हैं, बातचीत करते हैं। एक बाइक लेना ही था, उनका जो बाइक था ना वो रजिस्ट्रेशन फेल हो गया, काफ़ी साल पुराना हो गया। तो उसके बाद जो है तो काम के सिलसिले में बाइक भी कभी कभी क्या बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा तो गाड़ी लेके नहीं जाया जा सकता है। तो वहाँ पे चलिए ईएमआई में एक बाइक रेडी हो गया, पैसा का पेमेंट भी कर दिया है। और उसके बाद मैं बेटा को, वो भी एक्साइटेड था और जैसे ही शाम का दिया जला रहा था तो बाइक मैंने कहा कि देखो क्या आया, पापा क्या लेके आए हैं। ये भैया लेके आए हैं, हम लोग गाड़ी से आए थे। तो वो घर पे जो है बाइक को रखने आए तो बेटा बाहर से अंदर से दौड़ के आया और देख रहा था। तो चलिए एक नया चीज़ आया है तो मैं नहाई धोई और उसके बाद बोले कि चलिए मंदिर जाते हैं, थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, है ना। तो कोई भी नया चीज़ अभी काफ़ी जो है ये धुंधला दिख रहा है, यहाँ धुंध चल रही है, सर्दी है। हमारे ये टोपी भी पहन रखे हैं और यहाँ मंदिर में देखिए छोटी सी एक गुड़िया वो पानी छिड़का के जो है ना, और पंडित जी जो है इसमें आपका स्वस्तिक वगैरह बना के पूजा पाठ जो है करा रहे हैं। और उसके बाद ये तो रिवाज है ही है, नया कोई भी सामान लेके आते हैं तो भगवान का आशीर्वाद पहले लेना है, तो इसीलिए उसका आशीर्वाद लेने हम लोग मंदिर पे आए हैं। पंडित जी वैसे तो पहले तो बोल रहे थे अभी इतना देर से क्यों आए, लेकिन क्या करें, हम लोग कोई शादी वगैरह में गए थे ना, फिर उसके पेपर वर्क ये सब में थोड़ा सा देर हो गया, इसीलिए तो बाद में चलिए अच्छा से पूजा वूजा वही हो गया। जिस तरह से रिवाज से पूजा किया जाता है अच्छे से बढ़िया से पंडित जी ने धूप वगैरह दिखाकर ये लिया। तो खैर ये जो है अपने उम्र के हिसाब से लिया है इन्होंने। तो बेटा बोला मैं भी पापा के साथ ही चलता हूँ बोल के। तो अगले दिन जो है ये पापा नया है ना, तो थोड़ा एक्सीलेटर आगे पीछे हो रहा था, वो चढ़ने वाला था लेकिन वो रुके नहीं थे। उसके बाद मैं आई दुकान में, बेटा का जो है अभी सर्दी आ रही है ना, तो यूनिफॉर्म का एक स्वेटर मंगवाया था तिनसुकिया से। तो दुकान वाला भैया जो है वो लेके आया था अभी, तो मैं बोली कि चलो लेके ही जाती हूँ। साइज़ तो उसका बताया था 40 का, लेकिन अब देखिए वो जो साइज़ लेके आया, अब तो क्या करे, वो जो लेके आया उसी को तो पहनाना ही पड़ेगा ना। तो पहना रही हूँ, तो थोड़ा सा मतलब फिटिंग है लेकिन चल जाएगा, कोई बात नहीं। हम लोग तो जा नहीं पाए, वो भैया जो है कम से कम समय पे तो ला दिए हैं, चलेगा, पहनते पहनते लूज़ हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ अगले दिन मैं थोड़ा सा उनका बाइक में भी राइड करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक में देख रहे हो तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।